अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ है। आप लोग देख रहे हैं लर्नर पाकिस्तान। हम पढ़ रहे थे क्वांटिटेटिव रीजनिंग का एक पूरा पोर्शन आता है 20 मार्क्स का पीयू के टेस्ट के अंदर और यूसैट के टेस्ट के अंदर। तो हमने इसके लिए कंप्लीट कर लिए थे 4 लेक्चर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए थे। दैट इज़ नंबर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, परसेंटेज के ऊपर भी हमने कर लिए थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर भी कर लिए थे। आज हमारा 5th लेक्चर है, दैट इज़ ऑन एवरेज। एवरेज क्या है? एवरेज कहते हैं जब आप सेट ऑफ डाटा को, एक ग्रुप ऑफ डाटा को काउंट करके उसी के नंबर से डिवाइड कर देंगे, वो आपके पास पूरी एक एवरेज निकल के आएगी। तो एवरेज की एक सिंपल डेफिनेशन भी यहाँ पर मेंशन है कि सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स आर इन द लिस्ट। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास लिस्ट है कुछ नंबर्स की 5, 10, 20, जस्ट लाइक दैट एक लिस्ट है, 3 नंबर कह देते हैं हम इनको। अब 1 हम काउंट करेंगे कितने नंबर हैं, 1, 2 एंड 3, उनको 3 पे डिवाइड कर देंगे। दैट इज़ 35/3। तो ये जो भी आंसर आएगा वो आपकी क्या होगी यहाँ पर, एवरेज। एवरेजेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? अरिथमेटिक मीन, मोड, मीडियन और मिड रेंज। तो चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। हमारे पास टेस्ट स्कोर है 5 स्टूडेंट का, 82, 75, 90, 88 एंड 85। व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ द टेस्ट स्कोर? आपने सिंपल एवीजी लिखना है। ये बिल्कुल बहुत ही आसान और सादा सा क्वेश्चन है एवरेजेस का, जो आपने कई क्लासों में पीछे भी पढ़ा होगा, 8th, 9th एंड मैनी अदर क्लासेस में। तो आपने देखना है 1, 2, 3 एंड 4, 5 पूरे पहले नंबर लिख लेने हैं। 82, 75, 90, 88 प्लस 85। काउंट कर लेने कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। आपने 5 पे डिवाइड करा देना है इसको। दैट इज, इनको काउंट करें, कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद 420 बनते हैं, देन डिवाइड कर दें 5 के ऊपर, तो ये आपके पास बनती हैं 84। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप लोगों की ही गुजारिश की गई थी कि सर ट्रिकी क्वेश्चन पढ़ाएं। तो एवरेजेस का ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है और उसमें क्या है कि एवरेज ऑफ द 8th नंबर इज़ 45 इफ़ 7 नंबर्स आर गिवन। व्हाट इज़ द 8th नंबर? अब 8 नंबर थे जिसके ऊपर एवरेज जो है वो मुश्तमिल थी, हमें 7 दे दिए गए हैं। हमने फाइंड आउट क्या करने हैं, 8th नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए आप फार्मूला वही रखेंगे, एवरेज इज इक्वल टू, आपने पूरे सम ऑफ ऑल नंबर्स, कितने नंबर्स हैं, ये हमारे पास 7 नंबर दिए गए हैं और 8वां नंबर हमने मालूम करना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक काम करें कि लेट x बी अ नंबर। अब फर्ज कर लें कि x भी एक कोई नंबर है, तो आप क्या करें, x भी साथ लिख लें, उसको भी प्लस कर लें और बाकी नंबर्स को भी प्लस करते जाएं। 46, 48, 50 प्लस 52। अब ये कितने नंबर हैं हमारे पास, 8 नंबर हैं। अब एवरेज उसने ऑलरेडी दी हुई है ऊपर ही, एवरेज ऑफ द 8 नंबर दैट इज 45। आपने लिखना है 45 इज इक्वल टू, इन सबका सम करें तो हमारे पास आता है x प्लस 322 डिवाइडेड बाय 8। आपने 45 को 8 से मल्टीप्लाई करा देना है, देन x प्लस 322। अब आपने इसको अगेन मल्टीप्लाई करने हैं, दैट इज 360 इज इक्वल टू x प्लस 322 एंड x इज इक्वल टू 360 माइनस 322 एंड दिस इज इक्वल टू 38। तो जो हमारा 8वां नंबर होगा वो 38 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। अगेन उसी तरह का एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 60
कोई भी 5 नंबर है उनकी एवरेज जो आ रही है वो 60 आ रही है। इफ फोर्थ नंबर्स आर गिवन, व्हाट इज द फिफ्थ नंबर? सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी, लेकिन इसके अंदर नंबर्स कम हैं। आप एग्जामिनर इस तरह के अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं और काफ़ी क्वांटिटेटिव रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं वो इसी तरह के ही आते हैं एग्जाम के अंदर। आपने वही फार्मूला लिखना है, एवरेज का फार्मूला। एवरेज का फार्मूला क्या है कि सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय डिजिट। कितने नंबर हैं वो काउंट, नंबर्स आपने उनको काउंट कर लेना है, उस पर डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 और 4 हैं, और अगेन हमने 5 नंबर्स तक की एवरेज हमें दी गई है। तो वही हम काम करेंगे कि लेट x बी आ नंबर। तो आपने इनको क्या कर देना है, x प्लस 50 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 65 एंड डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं, 5। इनकी एवरेज ऊपर दी गई है, दैट इज 60 डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करा दें 5 को, एंड दिस इज इक्वल टू, आप इनको काउंट डाउन करेंगे तो ये हमारे पास बनते हैं 230 प्लस x, दिस इज इक्वल टू 300 माइनस 230 इज इक्वल टू x। अब x आपने फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू 70। तो इस तरह ये हमारे पास फिफ्थ नंबर की एवरेज ये आई। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है हमारे पास, सेट ऑफ स्कोर्स 80 85 80 90 80 80 फिर 85 90। अब हमने इसका ना मोड मालूम करना है। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, मे बी कुछ लोगों ने इसको पहले ही मैट्रिक लेवल के अंदर किया हो या आप प्रीलिमिनरी क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हो, तो उसको रिवीजन देखें कि मोड क्या होता है। मोड होता है फ्रीक्वेंट वैल्यू जो आई होती है, जो ज़्यादा दफ़ा वैल्यू आई होती है ना क्वेश्चन के अंदर, रिपीटेटिव वैल्यू आई होती है, वो आपका क्या है, मोड है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास पहला नंबर है 80, फिर 85, फिर अगेन 80, ये दूसरी दफ़ा आ गया, फिर 90, फिर अगेन 80, फिर अगेन 80। तो 80 हमारे पास फोर्थ टाइम में आ गया, और 85 2 टाइम्स में आ गया, और 90 जो है वो अगेन 2 टाइम्स में आ गया। तो मोड क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है, जो रिपीट हुआ पड़ा है, तो कौन सा है वो 80। ये आपका आंसर है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, जिसके अंदर हमने मीडियन मालूम करना है। एवरेजेस के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम चलते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन होता है बीच वाला नंबर, द सेंट्रल टर्म, दिस इज कॉल्ड मीडियन। आप क्या करेंगे, सिंपली पूरी टर्म लिख लेंगे, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, एज इट इज आपने क्वेश्चन के अंदर जो डाटा लिखा हुआ है वैसे का वैसे लिख लेना है। 80 85, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करना। अगर आपने इधर उधर किया तो आपका स्कोर ही खत्म, आप पीछे रह जाएंगे। अब जब मार्क्स आपके नहीं आएंगे तो आपको पता है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपने कोशिश ही करनी है, जैसे ही ये लिखा हुआ है डाटा आपने बिल्कुल वैसे ही लिख लेना। कोई फूल बूटे बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आगे पीछे नंबर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखें ये सारा डाटा आ गया तरतीब से। मैं 2 नंबर यहाँ से कट कर रहा हूँ और 2 नंबर यहाँ से कट कर रहा हूँ, फिर अगेन मैं 2 नंबर यहाँ से कट कर देता हूँ और 2 नंबर यहाँ से कट कर देता हूँ। तो मेरे पास जो सेंटर वाला मीडियन वाला नंबर बचेगा वो होगा मीडियन। अक्सर कह देते हैं कि सर कट करने के बाद अगर 2 नंबर हमारे पास, फर्ज करें अगर 2 नंबर कोई से भी बच गए हैं, यहाँ से भी कटिंग की है यहाँ से भी कटिंग की है, फर्ज करें कि वो 7 और 4 बच गए हैं। अब इसका क्या करें, इसका बिल्कुल सेम प्रोसीजर है कि आपने इन दोनों को प्लस कर देना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। दैट इज़ योर आंसर, आप निकाल लीजिएगा इसका। 6th क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, दैट इज़ ऑन मिड रेंज। मिड रेंज का फार्मूला है कि इसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, अच्छा इस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। द प्राइसेस ऑफ द 4 आइटम्स आर $20, 25, 30, 35। हमने इसकी मिड रेंज मालूम करनी है। तो सबसे पहले देखें, हाईएस्ट वैल्यू है हमारे पास $35, लोवेस्ट वैल्यू है हमारे पास 20। हमने क्या करना है, जो हाईएस्ट वैल्यू है
हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, सॉरी माइनस नहीं प्लस करेंगे इसको, डिवाइडेड बाय 2। अब हाईएस्ट वैल्यू आपके पास है 35, लोएस्ट वैल्यू है आपके पास 20, डिवाइडेड बाय है 2, दैट इज इक्वल टू 55। आपने 2 पे डिवाइड किया, दैट इज 27.5। ये आपका आंसर है और ये इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा एवरेजेस क्या होती हैं, मीन कैसे निकालते हैं, मीन के कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी हमने सोल्व आउट किए थे, फिर हम चले गए थे मोड के ऊपर, फिर मीडियन क्या होता है, और फिर इसी तरह हमने मिड रेंज को कवर किया था। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके क्वान्टिटेटिव रीजनिंग के पूछे जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।